नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ललित। भोपाल से बड़ी खबर के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। भागूंगा नहीं। राजगढ़ में हार के बाद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। हार के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहने के इस ट्वीट में उन्होंने संकेत दिए है और अपने बारे में लगाई जा रही तमाम अटकलों पर जवाब दे दिया है। शिवमंगल सिंह की कविता को ट्वीट किया और इस बात के संकेत दिए और क्या लिखा है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। तो देखिए कविता है और इस कविता ये शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता जिसको ट्वीट किया और इस बात के उन्होंने संकेत दिए। देखिए वो कर्तव्य पथ से कुछ भी करो लेकिन भागूंगा नहीं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कावेरी इजी फास्ट है कलम, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलम, इजी भी और फास्ट भी। लोकसभा चुनाव 2024 की 542 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार 15 सेलिब्रिटी ने भी लोकसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाया, जिनमें से 11 सेलिब्रिटी ने जीत हासिल की है। तो चलिए आपको बताते हैं 15 सेलिब्रिटी कौन है जिन्होंने चुनाव लड़ा और कौन हारा कौन जीता। मथुरा से हेमा मालिनी ने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा और जीती। मंडी से बीजेपी की टिकट पर कंगना रनौत ने जीत हासिल की। टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को हराया। श्री राम की भूमिका निभा चुके एक्टर अरुण गोविल मेरठ से जीते। एक्टर सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट से चुनाव जीता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बीजेपी से मनोज तिवारी जीते। रवि किशन, सायुनी घोष, शताब्दी रॉय भी चुनाव जीती। रचना बनर्जी और दीपक बनर्जी को भी जीत हासिल हुई। राज बब्बर, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ भी चुनाव हारे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दिग्विजय सिंह की बात हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अब एक संकेत दिए, एक ट्वीट किया। उन्होंने संकेत इस बात के दिए कि वो भागेंगे नहीं, कर्तव्य पथ पर बने रहेंगे। उन्होंने शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता ट्वीट की, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। तो देखिए राजनीति में सक्रिय रहने के संकेत दिए हैं। जो लोग ये सोचते होंगे कि अब ये दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव था, ये जवाब उनके लिए है क्योंकि दिग्विजय सिंह अब कहीं नहीं जाने वाले। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, साफ तौर पर संकेत, जो लोग ये समझते हैं कि ये आखिरी चुनाव दिग्विजय सिंह का, ये उनके लिए जवाब है। देखिए लोग नहीं समझते, बल्कि उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे राजगढ़ में, उससे पहले उन्होंने भी संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था ये चुनाव मेरा लास्ट चुनाव है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट मिला भी और बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा, हार भी हुई,
लेकिन हार के बाद अब वो कह रहे हैं कि विराम है। हार जब भी होती है तो थोड़ा सा विराम तो आदमी लेता ही है, चाहे वो जीवन की बात हो या चुनाव की बात हो। पर आगे वो कह रहे हैं कि जीवन में आगे महासंग्राम है, मतलब संकेत साफ है कि आगे वो अपनी सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं। राजगढ़ में जो उन्होंने बात कही थी उससे संकेत ये मिले थे, क्या अब वो अपनी सक्रिय राजनीति से दूर हटेंगे? हालांकि राज्यसभा की सदस्य ऑलरेडी वो है। शरद जी मेरे साथ जुड़े हैं और शिवमंगल सुमन की कविता के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन ये साफ है कि वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। शरद जी क्या मायने निकालें? क्या यही कि हार एक विराम है लेकिन जीवन में महासंग्राम है? बिल्कुल। और जिन शिवमंगल सिंह सुमन की कविता का उन्होंने जिक्र किया है, कई लोग इसको अटल जी की कविता समझ लेते हैं। अटल जी बहुत अच्छे कवि रहे, प्रख्यात। मोदी जी भी कविताएं लिखते हैं, लेकिन ये उज्जैन के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी वीर रस के कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है कि क्या हार से क्या जीत से किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। और अटल जी की एक कविता वो थी, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। ये अटल जी अपने शानदार अंदाज में कहते थे। देखिए, हारे अटल जी भी हैं चुनावी राजनीति में, हारे दिग्विजय सिंह भी इसके पहले हैं, इसके पहले आडवाणी भी हारे हैं, और स्मृति ईरानी भी हारी हैं, और इंदिरा गांधी भी हारी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दिग्विजय सिंह जी की उम्र की वजह से लोग भले ही ये बात कहें, लेकिन दिग्विजय सिंह जी लड़ाके हैं, और एक लड़ाका राजनेता सांकेतिक रूप से ये ट्वीट करके ये बात कहता है कि मैं हार और जीत से भयभीत नहीं हूँ, जीवन पथ पर चलता चला जाऊँगा। और बड़ी लंबी कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, गूगल सर्च करके जो लोग जानना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं वो कविता, या दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देख लें वो। तो बहुत सुंदर भाव हैं पूरी कविता के, जो संघर्ष की तरफ निरंतर चरय वेती का इशारा करती है। और ये भी बड़ा प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है कि उन्होंने उस कविता का जिक्र यहाँ किया है जो दिग्विजय सिंह जी को बहुत पसंद थी, और दिग्विजय सिंह जी नहीं, अटल जी को बहुत पसंद थी, और दिग्विजय सिंह के फेवरेट राजनेता बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी है। तो ये मान लिया जाए कि सक्रिय राजनीति की जो बात चल रही थी कि मध्य प्रदेश से तो 29 सीटें हार गई कांग्रेस, और एक बड़ा झटका लगा देश के भीतर कि मध्य प्रदेश एक अलग ऐसा राज्य बन गया जहां क्लीन स्वीप कर दिया। पर क्या दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका अब मध्य प्रदेश में निभाते नजर आएंगे या दिल्ली की तरफ चले जाएंगे? ये राहुल गांधी के ऊपर है। देखिए, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि कल मैं भी रिटायर होऊंगा, और रिटायर होने के बाद जो मेरे जीवन का अनुभव है, या तो मैं उसको घर के किसी बंद कमरे में बैठ के वो समाप्त हो जाए, या कुछ ऐसे लोग मिलें मुझे जीवन में जो मेरी योग्यता, मेरे अनुभव को देखकर जितना भी है जैसा भी है मुझे मौका दें। दिग्विजय सिंह एक ऐसे राजनेता हैं कि जीवन के 80 वर्ष अभी स्पर्श नहीं किया उन्होंने, 75 वर्ष 77 वर्ष के हैं शायद वो। तो इतना जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, क्या वो घर बैठ के गंवा दें? क्यों ना उनके सुझाव लिए जाएं। एक क्रिकेटर रिटायर होता है, फुटबॉल का खिलाड़ी रिटायर होता है, हॉकी का खिलाड़ी कोच बन जाता है, कमेंटेटर बन जाता है, किताबें लिखता है। तो ऐसा नहीं है कि खजाना आपकी उम्र बढ़ने के साथ खत्म होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपको या तो डिप्रेशन में डाल दिया जाए, या आप खुद डिप्रेशन में आ जाएं, बंद कमरे में बैठ जाएं, उदास हो जाएं, रोने लगें मैं तो इतना। तो दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं है। वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे जिस भी रूप में करें, कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन वो रिटायर होने वाले राजनेता नहीं। और मुझे लगता है जीवन की अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ करेंगे। तो विपक्ष भी बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है वहाँ भी 2-4 करते अब अलग तरह से नजर आएंगे, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात रखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी पकड़ बहुत गहरी है, मध्य प्रदेश की राजनीति के। तो वो, मैं सोचता हूँ कि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे मध्य प्रदेश को समझते हैं। तो बेहतर ये है कि जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी, सोनिया जी, इन सबको उनकी इस योग्यता का। और देखिए, भाग्य बदलते देर नहीं लगती है मनोज। जब नरसिम्हा राव जी का सामान हैदराबाद में पैक हो रहा था, तो उन्हीं के मंत्रालय के एक सीनियर IAS अधिकारी जो ज्योतिष के भी बड़े अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने कहा आप बेकार में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो नरसिम्हा राव जी ने बहुत हैरत से कहा, अब क्या, 70 पार कर चुका हूँ, हैदराबाद में सेटल होऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो ये सारा सामान आपको उतारना पड़ेगा, फिर लौटना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। तो हम जब ये बात कर रहे हैं कि जीवन पथ पर ये भी मिला, और उसके बाद ये ईश्वर करे या वो सब अप टू द पार्टी और अप टू द डेस्टिनी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दिग्विजय सिंह होंगे नए डैश 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 डैश। सवाल भी किया था उनसे। जी, मैंने सवाल भी किया था,
तो कब क्या भाग्य पलट जाए कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कल दिग्विजय सिंह पूरी कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के एक बड़े तय करने वाले नेता के तौर पर आए सामने। बिल्कुल, और अभी आप देख ही रहे हैं कि कहां टीडीपी और नीतीश कुमार अचानक वो हो गए, बल्कि तय कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये तो ईश्वर ही जानता है कि कहां किसका भाग्य चमकेगा और कहां खत्म होगा। पर ये जरूर है कि जीवन में जैसा दिग्विजय सिंह संकेत दे रहे हैं, बल्कि एक मैसेज भी है हम जैसे तमाम सारे लोगों के लिए कि चलते रहिए, संघर्ष के दिन है, बीत जाएंगे, हार हमेशा के लिए नहीं होती है, चुनाव की हार है, पर जीवन की हार अभी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे भी महासंग्राम है, यानी राजनीति का संग्राम वो लड़ते रहेंगे। बिल्कुल निश्चित ही ये हार एक विराम है और जीवन महासंग्राम है। निश्चित तौर पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को हम एक अलग और हो सकता है कि बड़ी भूमिका में भी आगे देखें। बहरहाल बने